शुरू हो रहा है। ये क्लास से आज का क्लास आपका ये मोटिवेशनल के लिए है, आपके मोटिवेशन के लिए है, आपके जिंदगी के रूप को बदलने के लिए, आपके जिंदगी में जो सोच है उसको बदलने के लिए। और ये बीच में होना बहुत ज़रूरी है। जो आज माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इस माहौल में अगर आपके दिमाग में नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव सोच है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है, तभी आप ज़िंदगी में किसी भी जगह पे कामयाब होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको इस क्लास का टॉपिक यह है कि ज़िंदगी में एक शब्द इंसान की पूरी ज़िंदगी को, अगर वो शब्द खराब है तो खराब कर देता है, अगर वो शब्द नेगेटिव है तो पूरी ज़िंदगी को नेगेटिव बना देता है, अगर वो शब्द अच्छा है तो पूरी ज़िंदगी को अच्छा कर देता है, अगर वो शब्द सही है तो पूरी ज़िंदगी में आपको उसका फायदा मिलेगा। और ये बताने के लिए आज के क्लास में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक अच्छे शब्द से जो आपके मेंटोर होते हैं, मेंटोर इन द सेंस MENTOR, मेंटोर इन द सेंस आपके मार्गदर्शक। वो आपके मार्गदर्शक जो होते हैं वो आपके शिक्षक भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, आपकी बड़ी बहन भी हो सकती है, आपके मोहल्ले में कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, आपके ट्यूशन क्लास का कोई टीचर भी हो सकता है, आपके कोचिंग क्लास का कोई एक अच्छा शिक्षक भी हो सकता है। मेंटोर का मतलब वो है जो आपके जिंदगी को कामयाब बनाने में आपकी मदद करे, आपको मार्गदर्शन करे, आपको सही रास्ता दिखाए। और आपको सही रास्ता दिखाने के लिए एक अच्छा शब्द बोलना और इनकरेज करना, हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम कुछ शब्द बोर्ड पे लिखेंगे। इस शब्द के वजह से उस आदमी को, जो शब्द लिखा था, उस आदमी को नुकसान हो रहा था। शब्द जब बदला तो उसकी जिंदगी बदल गई। शब्द यह है कि एक भिखारी रोड पे बैठा है, रोड पे इस तरह का एक बोर्ड लेकर बैठा है। एक भिखारी रोड पे इस तरह का बोर्ड लेकर बैठा है। ये समझिए एक बोर्ड है, एक बोर्ड है। इस बोर्ड पे वो लिखा है आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी, ये लिखा है उसके बोर्ड में। एक अंधा आदमी है, रोड के किनारे इस बोर्ड पे लिखा आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूं, प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। इसका माने हुआ मैं अंधा हूं, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। वो गलत तो नहीं लिखा, लेकिन शब्द का असर यह हुआ कि सुबह से शाम हो गया, उसकी किसी ने मदद नहीं किया। इस शब्द का यह असर हुआ कि वो ये बोर्ड को लिख करके आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी, वो सुबह से शाम इन बोर्ड पे लिख के बैठा रहा, उसकी किसी ने मदद नहीं की। ये शब्द का असर है, ये एक शब्द का असर है। और शब्द जब बदला, इसी बोर्ड में जब शब्द बदल गए, तो मैं बदल कर दिखा रहा हूं आपको। इसी बोर्ड में जब शब्द बदल गया, इट्स ब्यूटीफुल डे, क्या माने हुआ इसका, आप लोग बताएंगे? इट्स ब्यूटीफुल डे, ये खूबसूरत दिन है, ये एक खूबसूरत दिन है। बट आई कैन नॉट सी, यह एक खूबसूरत दिन है, बट आई कैन नॉट सी, लेकिन मैं नहीं देख सकता हूं। इस बोर्ड पे जब यह लिखाता है तो आदमी जो भिखारी था उसकी जिंदगी बदल जाती है। जो आदमी आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी लिख के बैठा था, सुबह से शाम तक उसको कुछ भी नहीं मिला था, जब बोर्ड पे लिख दिया इट्स ब्यूटीफुल डे बट आई कैन नॉट सी, सुबह से शाम तक वो पैसे से मालामाल हो गए। लोग इतना ज्यादा मदद किए कि वही भिखारी शाम में बहुत अच्छे से खुशी खुशी
पूरे पैसे को लेता है और अपनी जिंदगी बसर करने के लिए वो चला जाता है। ठीक इसी तरह से एक किस्सा पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, किस क्लास से बताया हमको मालूम नहीं, याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि थॉमस एडिशन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, था, आज है नहीं दुनिया में। थॉमस एडिशन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, और बहुत बड़ा साइंटिस्ट इसलिए था कि उसने जिस चीज का आविष्कार किया था वो चीज हमारी जिंदगी को रोशन कर गया, बल्ब। वरना मेरी जिंदगी थॉमस एडिशन के आविष्कार से पहले अंधेरी थी। रात होने के बाद हो सकता था बल्ब के आने से पहले उस वक्त लालटेन जलता होगा, उस जमाने में चिराग जलता होगा, या जो भी उस वक्त के दौर में जो उजाला करने का सिस्टम होगा, उजाला उससे किया जाता होगा। लेकिन जब तक बल्ब नहीं आया, रात में रोशनी नहीं आई। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण यह है कि आज 1 से 2 घंटा, 3 घंटा ज्यादा से ज्यादा अगर आपका लाइट चला जाता है, आपके घर में अगर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट उसका नहीं है, तो आप बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसलिए कि आपका सारा काम रुक जाता है। आज हर कुछ हमारे लाइट पे, हमारे बल्ब पे, हमारे इलेक्ट्रिक पे डिपेंड है। हमारी जिंदगी की गाड़ी रुक जाती है। हम लाइट से अपने जीवन का आधा से ज्यादा काम पूरा कर लेते हैं। तो ये थॉमस एडिशन का इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया कि थॉमस एडिशन के बल्ब के आविष्कार के बाद दुनिया में रात में उजाला आया। यही थॉमस एडिशन जब बच्चा था तो बच्चा में उसकी माँ थी, फादर नहीं थे, उसके माँ ने एक स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। एडमिशन करवाने के बाद उसके स्कूल में जाने का पूरा रूटीन था, वो स्कूल जाते थे। स्कूल गए, कुछ दिन जाने के बाद उसके एक स्कूल के टीचर ने एक लेटर लिख करके दिया कि ये तुम अपनी माँ को जाके दे दोगे। माँ को आके थॉमस एडिसन दिए। थॉमस एडिसन के लेटर को, वो टीचर का लिखा हुआ लेटर थॉमस एडिसन ने माँ को दिया। माँ ने उसको पढ़ा। माँ ने पढ़कर ये बोला कि बेटा, तो थॉमस एडिसन ने पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है? तो माँ ने कहा कि बेटा इसमें लिखा है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, बहुत ज़्यादा तेज हो, और मेरे स्कूल में इतना ज़्यादा तेज और बुद्धिमान स्टूडेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको अपने स्कूल में नहीं रख सकता हूँ। इसलिए बेटा मैं आज के बाद तुमको स्कूल नहीं भेजूंगा, आज के मैं तुम्हें अपने घर में पढ़ाऊंगा। और थॉमस एडिसन को उसकी माँ ने उस दिन से स्कूल नहीं भेजा। थॉमस एडिसन के माँ ने उसको अपने घर में पढ़ाना शुरू किया। आखिर ये थॉमस एडिसन घर में पढ़कर एक साइंटिस्ट क्यों बना? इसलिए बना कि वो जो उसकी माँ ने कहा वो एक पॉजिटिव शब्द था, नेगेटिव नहीं था। वो एक पॉजिटिव शब्द था। पॉजिटिव शब्द ये था कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत ज़हीन हो, तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत ब्रिलियंट हो। जबकि उसकी माँ के मरने के बाद थॉमस एडिसन जब बूढ़ा हो गया तो घर में जो उसकी माँ का बक्सा था, उसकी माँ के बक्सा को खोल के जब थॉमस एडिसन ने देखा तो वही पत्र, वही लेटर निकाल करके उसने पढ़ा। तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत मंद बुद्धि है, इसको कुछ भी नहीं आता है, और ये पढ़ भी नहीं सकता है और समझ भी नहीं सकता है, इसलिए इसको अपने स्कूल में मैं नहीं रखूंगा। मेरे स्कूल में अगर ये बच्चा रहेगा तो सारे बच्चे खराब हो जाएंगे, मेरे स्कूल में जो भी बच्चे हैं वो नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपके बच्चे को अपने स्कूल में नहीं रख सकता हूं। लेकिन माँ ने उस शब्द को, जो नेगेटिव शब्द था, जो नेगेटिव शब्द उसके शिक्षक ने, उसके टीचर ने लिख के दिया था, उसकी माँ ने उसको नहीं पढ़ा, बल्कि अपने तरफ से पॉजिटिव बोला। क्या बोला? कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ब्रिलियंट हो, तुम बहुत तेज हो, बहुत ज़हीन हो, इसलिए तुमको तुम्हारे शिक्षक ने स्कूल में रखने से इनकार कर दिया। ये एक लफ्ज, एक शब्द थॉमस एडिसन के पूरी जिंदगी को बदल दिया। और वही लड़का जो मंद बुद्धि का था, जो सुस्त था, दिमागी तौर पे सही नहीं था, वो अपनी जिंदगी में एक बड़ा साइंटिस्ट बना। और साइंटिस्ट बनने के बाद उसने बल्ब का आविष्कार किया, जिस बल्ब का उपयोग आज हम अपने घर में करते हैं।
और रात के अंधेरे को इस बल्ब के उजाले से दूर करते हैं। ये आपका एक मोटिवेशनल क्लास था जो आपको मेरे लिए बताना जरूरी था कि जिंदगी में कभी भी कोई भी आपको अगर नेगेटिव बोलता है, कोई भी शब्द नेगेटिव बोलता है, तो उसके नेगेटिव शब्द पे कभी मत जाइए। हमेशा जिंदगी में किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी बच्चे को ये बोलिए कि तुम कर सकते हो, क्यों नहीं होगा। दुनिया में तुम आए हो, तुमको कामयाब होना है, तुम जो शौक रखते हो उसमें तुमको कामयाब होना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं हमारे सामने, गेम में भी मिसाल है। अब आपको इससे पहले क्लास में बता चुके हैं कि एक लड़की है जो आज भी महाराष्ट्र में है, दोनों पैर उसका ट्रेन एक्सीडेंट में कट चुका था, लेकिन उसने दिमाग में बैठा लिया कि हमको मेडिकल करना है। उसने मेडिकल किया। मेडिकल करने में जो रुकावटें आई कि मेडिकल कॉलेज में दोनों पैर कटे हुए हैंडीकैप को हम नहीं करवा सकते हैं, उसने हाई कोर्ट में केस किया और उसके बाद उस केस को जीत करके मेडिकल कंप्लीट किया। इसी तरह से एक लड़की का पैर दोनों कटा, रात भर चूहे ने उसके पैर को रेलवे ट्रैक पे खाया, उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसने उसी हॉस्पिटल में ये तय किया कि हमको माउंटेनियन बनना है, माउंट एवरेस्ट को फतह करना है, चढ़ना है और वहां पे हिंदुस्तान का अपने परचम को लहराना है और देश को दिखाना है कि मेरे दोनों पैर नहीं है, लेकिन मेरे दिल में ये जज्बा है, हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के दुनिया को दिखाना चाहते हैं। उस लेडी ने चढ़ा और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आपके देश के परचम को लहराया, देश का नाम रोशन किया। मैं ये बताना चाहता हूं इस क्लास में आप लोगों को कि आप लोग कभी भी अपने दिमाग में किसी भी नेगेटिव ख्याल को, नेगेटिव सोच को मत लाइएगा। आप अपना मार्गदर्शक जिसको चुने, वो मार्गदर्शक जो आपका बनेगा, जो मेंटोर बनेगा, वो पॉजिटिव थिंकिंग का होगा। वो हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव बताएगा, आपको नेगेटिव रास्ता नहीं दिखाएगा, और जो रास्ता दिखाएगा उसमें आप कामयाब होंगे और जिंदगी के हर मोड़ पे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, आपको वो मदद करेगा और आप कामयाब होंगे। दैट्स ऑल।